पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 टाइप की होती है। ये थायरॉयड ग्लैंड के बैक में होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो मेजरमेंट है वो 6×3×2 mm होता है। जो इसका कलर है वो ब्राउन होता है और इसका जो वेट है वो 40 mg ईच ग्लैंड मतलब पर ग्लैंड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रत्येक ग्लैंड चीफ सेल्स मतलब प्रिंसिपल सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स की बनी होती है। प्रिंसिपल सेल्स क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो फाउंड हो हैं मेनली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब गैस्ट्रिक चीफ सेल्स और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इनमें पैराथायरॉयड ग्लैंड और गैस्ट्रिक चीफ सेल्स में ये पाई जाती हैं। ऑक्सोफिल्स का जो कार्य है वो अननोन होता है। ब्लड में आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल कम होने पर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? हमारी बॉडी में 1100 ग्राम कैल्शियम होता है जो टोटल बॉडी वेट का 1.5% होता है। पीटीएच का मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन का जो मुख्य कार्य है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना होता है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड क्या होता है? नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है 9 to 11 mg पर डेली। ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी व संख्या को बढ़ाकर बोन से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाना पीटीएच का काम होता है। डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द किडनी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है और किडनी में विटामिन डी को एक्टिव करता है तथा एक्टिवेटेड विटामिन डी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है तथा इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना पैराथायरॉयड हार्मोन का इनडायरेक्ट फंक्शन होता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का एबनॉर्मल सीक्रेशन होने लग जाए मतलब ज्यादा सीक्रेशन होने लग जाए या ज्यादा कम सीक्रेशन होने लग जाए, अगर डिक्रीज सीक्रेशन होगा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कैल्शियमिया इंक्रीज करेगा। मतलब हाइपोकैल्शियमिया क्या है? ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाना। हाइपोकैल्शियमिया कैल्शियम लेवल कम हो जाना और हाइपरकैल्शियमिया कैल्शियम लेवल का ज्यादा हो जाना। हाइपोकैल्शियमिया के कारण टेटने होती है।